यूनिट 4 सेकंड एंड थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो अब तक आपने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अच्छे से पढ़ लिया। अब हम सेकंड और थर्ड लॉ पढ़ेंगे इस यूनिट में। ठीक है, अब इसमें स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ बता देते हैं कि किसी भी रिएक्शन को होने के लिए कुछ एक्सटर्नल एजेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। या तो वो हीट हो सकती है, ठीक है, या तो वो लाइट होती है। बट कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं जो बिना किसी एक्सटर्नल एजेंट के भी आराम से हो जाती हैं। ठीक है, तो उनको हम कहते हैं स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस। तो इसमें हम बेसिकली स्पॉन्टेनिटी के बारे में स्टडी करने वाले हैं, एंट्रोपी के बारे में स्टडी करेंगे, इन सबसे रिलेटेड चीज़ों के बारे में। तो सबसे पहले स्पॉन्टेनिटी। It can be determined by the second law of thermodynamics in terms of the thermodynamic property called entropy. Means spontaneity जो है किसी भी रिएक्शन की आप कैसे डिटरमाइन कर सकते हो? By considering the second law of thermodynamics. ठीक है, जब हम सेकेंड लॉ पढ़ते हैं थर्मोडायनेमिक्स का तो उसमें हम एक थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, दैट इज़ एंट्रोपी। एंट्रोपी मतलब कि रैंडमनेस, किसी भी आपकी प्रोसेस की रैंडमनेस कितनी है, मतलब उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कितने रैंडम हैं, इस तरीके से समझ सकते हैं आप, उसको हम कहते हैं एंट्रोपी। तो एंट्रोपी जितनी ज़्यादा होती है स्पॉन्टेनिटी उतनी ही ज़्यादा होती है। ठीक है, अभी अब आगे और अच्छे से पढ़ेंगे। इसे आप फिलहाल के लिए इतना समझ लीजिए कि स्पॉन्टेनिटी जो है हम आराम से डिटरमाइन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी विच इज़ नोन एज एंट्रोपी। और इसका साइन ध्यान में रखिएगा, इट इज़ डिनोटेड बाय एस। ठीक है, अब मैं आपको एक और बार याद दिला दूं कि जो आपने पीछे इंटरनल एनर्जी पढ़ा था वो डिनोट किससे हो रहा था, यू से, कैपिटल यू से। इन सब थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो किन किन लेटर्स से डिनोट किए जा रहे हैं, आपको वो भी ध्यान में रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ अब हम स्टार्ट करते हैं स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। सबसे पहले तो हम स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के बारे में स्टडी करेंगे। तो वो कौन कौन से प्रोसेस होते हैं जो इनको हम स्पॉन्टेनियस कहते हैं? अ प्रोसेस दैट अकर्स ऑन देयर ओन अंडर अ गिवन सेट ऑफ कंडीशन विदाउट द एड ऑफ एनी एक्सटर्नल एजेंसी, उसको आप स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कहते हैं। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस आपके वो प्रोसेस होते हैं जिनको आपको करने के लिए कोई भी एक्सटर्नल एजेंट की ज़रूरत नहीं है। एक्सटर्नल एजेंट इन द सेंस आपको लाइट या हीट, ऐसे कुछ एजेंट्स की ज़रूरत है ही नहीं। तो वो आपके प्रोसेस क्या होते हैं, स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस होते हैं। दैट इज़ वंस द प्रोसेस इज स्टार्टेड नो एक्शन फ्रॉम द आउटसाइड द सिस्टम इज़ नेसेसरी टू मेक इट कंटिन्यू। तो अब जैसे ही वो अगर अचानक से स्टार्ट हो जाता है ना, तो वो कंटिन्यूएशन में चलता रहता है। इसका एग्जाम्पल क्या है आपके पास, एन आयरन नेल केप्ट इन ओपन स्पॉन्टेनियसली गेट रस्टेड एंड आइस मेल्ट स्पॉन्टेनियसली एट द रूम टेम्परेचर ऑफ से 298 केल्विन। मीन्स अगर आप आयरन नेल या फिर कोई भी आयरन का मटेरियल है उसको ओपनली रखोगे तो ड्यू टू द एक्शन ऑफ वाटर, एयर और एनी केमिकल रिएक्शंस उसके उस पर क्या हो जाता है, रस्टिंग स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो रस्टिंग होना, आप रस्टिंग खुद से तो करने को नहीं कह रहे हो, आप कुछ हीट भी प्रोवाइड नहीं कर रहे हो, ना ही कुछ एनी लाइट भी प्रोवाइड नहीं कर रहे हो, ना ही आप अपनी तरफ से कुछ वाटर प्रोवाइड कर रहे हो, वो तो अपने आप ही एज अ नेचुरल प्रोसेस रस्ट हो रहा है। तो इसको होने के लिए, इस प्रोसेस को कंटिन्यू होने के लिए किसी भी एक्सटर्नल एजेंसी की ज़रूरत नहीं पड़ रही, इसीलिए इसको हम स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, वन मोर एग्जांपल इज़ द आइस मेल्टिंग। आइस मेल्टिंग इन द सेंस आप कोई भी आइस क्यूब निकालिए तो उसे अपने पाल्म पे रखिए, आप देखिएगा एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर जब उसका 0 डिग्री सेल्सियस से थोड़ा सा ऊपर हो जाता है टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पे आता है, तो वो अपने आप ही आइस जो होती है वो मेल्ट होनी स्टार्ट हो जाती है। तो वो एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, कुछ ना करके भी वो मेल्ट होनी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपका था स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। क्या है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस? द प्रोसेस विच अकर्स ऑन देयर ओन विदाउट द एड ऑफ एनी एक्सटर्नल एजेंसी। नाउ कॉन्ट्ररी टू दैट, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस वो प्रोसेस होते हैं दैट डू नॉट अकर ऑन देयर ओन, जिनको करने के लिए आपको कुछ एक्सटर्नल एजेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। लाइक वी नीड टू सप्लाई एनर्जी इन सम ऑफ द अदर नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस, जो कि आप नॉर्मली केमिस्ट्री में पढ़ते हो रिएक्शंस, उसमें आप देखते होंगे आपको या तो हीट प्रोवाइड करनी पड़ रही है या फिर लाइट प्रोवाइड करनी पड़ रही है। ठीक है, तो ऐसे प्रोसेस को हम नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कहते हैं। मीन्स अगर आप उसमें लाइट या हीट प्रोवाइड नहीं करोगे तो वो रिएक्शंस क्या हैं, वो होंगी नहीं। ठीक है, तो ये आपके नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो गए। एक बार और हम एक बार समरी कर लेते हैं स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस की। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस वो प्रोसेसेस विच अकर्स ऑन देयर ओन विदाउट द एड ऑफ एनी एक्सटर्नल एजेंसी, whereas non-spontaneous process are those processes which do not occurs on their own. ठीक है, we need to supply the external agents. Example of spontaneous iron rusting, ठीक है, एंड नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस जो होती हैं आपकी नॉर्मल रिएक्शंस इन द केमिस्ट्री, दीज आर नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस। नाउ कुछ फ्यू पॉइंट्स पढ़ेंगे अब हम।
If the physical or the chemical change is spontaneous in one direction, it is not spontaneous in the opposite direction. Okay, the important point, अगर आपका कोई भी फिजिकल और केमिकल चेंज एक डायरेक्शन में स्पॉन्टेनियस हो रहा है तो वो वहीं दूसरे डायरेक्शन में, ऑपोजिट डायरेक्शन में नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। ठीक है, बोथ स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस पॉसिबल हो सकते हैं आपके। सो नेचर में दोनों ही प्रोसेसेस जो हैं आपके पॉसिबल हैं, बट द फैक्ट इज स्पॉन्टेनियस वो होते हैं जो आपके अपने आप हो जाएं एंड नॉन स्पॉन्टेनियस वो जिनको करने के लिए आपको कुछ एजेंट्स की जरूरत पड़ती है। स्पॉन्टेनिटी इज नॉट रिलेटेड टू द स्पीड ऑफ द रिएक्शन और द प्रोसेसेस। अ रिएक्शन बीइंग स्पॉन्टेनियस डजंट मीन दैट इट विल अकर फास्ट। सो अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि स्पॉन्टेनिटी का मतलब ये नहीं होता कि कोई भी रिएक्शन आपकी बहुत फटाफट हो जाएगी। नहीं, फटाफट नहीं होगी। उसका मतलब हुआ कि बिना किसी आपके करने की वजह से, बिना किसी हेल्प के वो रिएक्शन पॉसिबल हो पाएगी। ठीक है, उसका मतलब होता है स्पॉन्टेनिटी या फिर स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस। नाउ द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डज नॉट सेज दैट एनीथिंग अबाउट द डायरेक्शनलिटी और द स्पॉन्टेनिटी ऑफ द प्रोसेस। ठीक है, यहाँ पर अब एक पॉइंट आता है आपके पास कि व्हाट इज द नीड टू स्टडी द सेकंड और द थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। क्या फर्स्ट लॉ से काम नहीं चल सकता था? नो, द आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है इंटरनल एनर्जी के बारे में बहुत वेल एक्सप्लेन करता है, लेकिन वो कुछ भी स्पॉन्टेनिटी के बारे में, एंट्रोपी के बारे में बिल्कुल कुछ भी बात नहीं करता। तो बट हमें एक रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी के बारे में पता होना चाहिए, हमें कुछ उसकी अंडरस्टैंडिंग्स भी होनी चाहिए जो कि हमें फुलफिल नहीं हो रही थी किससे? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से। तो ये यहाँ पर नीड निकल के आती है किसकी? सेकंड और थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की। ठीक है, तो आज की वीडियो में आपने स्पॉन्टेनिटी के बारे में पढ़ा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में एंथैल्पी और स्पॉन्टेनिटी के बारे में स्टडी करेंगे। सो दिस इज ऑल फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।